मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी अंकित भाई करेंगे सही वक्त पे। अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों, निकेश पांडे, रविंद्रनाथ, आयुष, बंसी, योगेश, आलोक, ओम, आरजू, रम, बाबू, आंचल, देवराज, गुलशन, नव, अनुज, सत्यम, राहुल, गुलशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राम बाबू, देवराज, सुहान, अनुज, युवराज, अजय, शिवम, ऋषु, राहुल, विवेक, सत्यम, अखिल, रवि, नीरज, आनंद, दीक्षा, प्रशांत, राज, लखन, अमित, दिलीप, अभिनव, अंकुर। इट्स ITS, ये भी नाम है। राकेश सर, लीजेंड लाइक धोनी। थैंक यू भाई ठाकुर जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अब बिना कोई इधर उधर की बात किए सीधे पढ़ाई पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए सीधे सवालों पर चलते हैं। क्यों इधर उधर की बात की जाए जब हमारे पास काम की बात करने का वक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टाइप 5 पे चल रहे हैं। टाइप 5 जो है, इसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये किस्म से रिवीजन होगा आपका। आज ही मेरे दोस्तों देखो यार, सबसे बड़ी जो चीज बांटी जाती है नंबर्स में, वो हमने बांटी कैसे? नंबर लाइन के थ्रू। कि जो नंबर लाइन पे आ जाए वो रियल नंबर, जो ना आए वो इमेजनरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो कहानी है जो सिर्फ आपको ही बतानी है, ये वाला है इमेजनरी नंबर। और ये बाकी जो सारी कहानी आ गई, ये आ गई मेरे बच्चे रियल नंबर। ठीक है जी, ये रियल नंबर है और वो इमेजनरी नंबर, दोनों को क्लियर करेगा। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, रियल नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय में संख्या। मेरे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक तो इमेजनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। दो चीजों का जोड़ रहता है। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स में आधा इमेजनरी आता है, आधा रियल नंबर आता है। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर, पूर्णांक। इसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है जी। देखो, रियल नंबर सारे हो गए, फिर उसमें रेशनल और इरेशनल हो गए। रेशनल वो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। फिर रेशनल का ही एक हिस्सा इंटीजर है, इंटीजर का ही एक हिस्सा होल नंबर है, होल नंबर का ही एक टुकड़ा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का ही एक टुकड़ा प्राइम है, एक टुकड़ा कंपोजिट नंबर है। हाँ जी। तो अब ये सारा क्विक रिवीजन एक किस्म का जो आपने पढ़ा था, इसी पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, सवाल में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट वन है, ठीक कौन सी है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक नेचुरल नंबर जो होता है रियल नंबर होता है। बिल्कुल होता है जी, ठीक बात है। दूसरी पे आ जाइए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है हर रियल नंबर इरेशनल होगा। नहीं सर, ये रियल है और इरेशनल छोटा है, तो हर एक इरेशनल तो रियल हो सकता है, बट ये सारे रियल है लेकिन ये इरेशनल नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड पे आते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। कि भाई हर इंटीजर रियल नंबर होगा। बिल्कुल, इंटीजर रियल का ही टुकड़ा है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर प्राकृतिक ना, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर का ही तो टुकड़ा है, तो जितने भी रेशनल हैं सारे के सारे रियल के अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। करिए। आइए जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए, बताइए क्या आपके विचार है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, करेक्ट है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखते हैं जी। हाँ जी, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर का ही तो टुकड़ा है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है, क्योंकि एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई होल नंबर कहां से शुरू होते हैं साहब? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2,
3 एंड सो ऑन। जबकि नेचुरल कहाँ से होते हैं 1 2 3। तो हर एक नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है, बट होल नंबर में 0 है जो नेचुरल नंबर में नहीं। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। अब मेरे बच्चे कुछ और बातें हैं जो आपने सीख लेनी है। मैं जहां पर भी आर लिखूंगा उसका मतलब होगा मेरे बच्चे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। और जहां पर आई आर लिखूंगा, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इरेशनल नंबर लिखूंगा, वहां मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। तो कुछ छोटी बातें ध्यान रखिएगा कि रेशनल में रेशनल जोड़ोगे रेशनल आएगा, घटाओगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, गुना करोगे तो भी परिमेय आएगा, भाग दोगे तो भी परिमेय। यानी रेशनल टू रेशनल एट एनी रिलेशन इट वुड बी रेशनल। अब मेरे बच्चों आते हैं इरेशनल टू इरेशनल। मेरे बच्चों यहां क्या होता है, जब भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। गुना करें तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मेरी बात समझे, डिवाइड करें तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आप कहें क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा √3 क्या है साहब, इरेशनल है। और √12 क्या है साहब, इरेशनल है। लेकिन इन्हें गुना करेंगे तो 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6, ये तो रेशनल नंबर बन गया। हाँ या ना? ऐसे ही मेरे दोस्तों दो इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे, जैसे एक इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √3 और दूसरा मैं ले लेता हूं माइनस में √3, भाई दोनों अलग अलग है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों का जोड़ क्या आ गया 0, और जोड़ 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर मैं कुछ और ले लूं, इसे √5 ले लूं, इसे √7 ले लूं, तो जोड़ होगा ही नहीं, तो ये इरेशनल आ जाएगा। तो मोटी बात यहां से ये समझना क्या कि भैया रेशनल टू रेशनल में कोई भी रिलेशन होगा रेशनल आएगा, इरेशनल टू इरेशनल में कोई भी रिलेशन होगा तो दोनों आ सकते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ जी। और इरेशनल नंबर के साथ जब भी आप रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरे बच्चे हमेशा ही उत्तर इरेशनल आएगा। इरेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, बशर्ते 0 ना हो। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो बात खत्म है, अदरवाइज इरेशनल आएगा। अब इस पे सवाल है, पहला सवाल, समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। गलत बात है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का जो जोड़ है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। कहता है जी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, ये गलत बात है, रेशनल भी हो सकता है, गलत स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी इरेशनल, गलत बात है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा ही रेशनल आएगा, इरेशनल नहीं होगा। समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल, ये बात ठीक है कि भाई दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो इरेशनल हो सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। मे वर्ड बिल्कुल ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, आराम से देख के समझेंगे तो आ जाएगी बात। आइए, और भाई इस बात को सभी बच्चे कान खोल के सुन ले, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो प्लीज 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 अपना टाइम लाइव क्लास में मेरे साथ मत खराब करा करें, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बहुत डाउन रखता हूं। आपका बेसिक ठीक है तो आप मेरी स्पीड से मत पढ़िए, आप 2x स्पीड पे लीजिए, 1.5x स्पीड पे लीजिए, जो हिस्सा स्किप कर सकते हैं, जो जल्दी से आ गया समझ, क्योंकि मुझे एक ही बात समझाने के लिए कम से कम 7-8 एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। तो आपको एक दो ही एग्जाम्पल में समझ में आ गया तो फिर खुद से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाइए। सो प्लीज डोंट बी वेस्ट योर टाइम इन लाइव सेशन विद मी। मैं ऐसा अपने बच्चों को प्रीफर नहीं करता, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट मेरे बच्चे बैच से हो रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको प्रॉपर गाइड करूं कि लाइव जरूरी नहीं है। आई कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, कहता है किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, किसी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, हमेशा इरेशनल होगा, बशर्ते रेशनल नंबर 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं भाई √5 गुना 3, गुना करोगे तो आंसर आएगा 3√5, बिल्कुल इरेशनल है। लेकिन अगर मैं कहूं √5 गुना 0 तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। यहां फंस जाएंगे, हियर यू विल फंसिंग, तो यहां फंस जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब भी आप रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर होगा, गलत बात है। एन इरेशनल नंबर होगा, ये भी गलत बात है। एक कंपोजिट नंबर होगा, ये भी गलत बात है।
इरेशनल नंबर होगा, प्रीमिय संख्या होगा, ये भी गलत बात है। ये बात ठीक है ई वाली कि सर जी आइदर रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां ये नहीं दे रखा कि जो रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होगा। देखो अगर रेशनल नंबर जीरो के बराबर नहीं है तब तो किसी भी रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इरेशनल इन एवरी कंडीशन। बट इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं दे रखा आपको, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं रेशनल नंबर जीरो, जीरो क्या है, प्रीमिय संख्या है, इसे मैं √5 से गुना करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो उस केस में आपको आंसर ई लगाना होगा जब तक ये ना दे रखा हो कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है जी। देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दो प्रीमिय संख्याओं का योग। कहता था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा, ये हमेशा शब्द बहुत गंदा, हटाओ, नेचुरल नहीं होगा। मे बी रेशनल और इरेशनल, ये ठीक है। इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ये भी गलत है। इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। कह रहा है कि भाई दो इरेशनल नंबर का योग, देखो यार, दो इरेशनल नंबर का जोड़ लिखवा रखा है, दो अप्रिमेय संख्याओं का योग करोगे तो ये परिमेय भी बन सकता है, अप्रिमेय भी, रेशनल भी, इरेशनल भी। हाँ जी, तो भैया आंसर आया केवल ऑप्शन बी, करेक्ट है। देखिए ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें, आप भी नाराज होंगे मुझसे कि सर कंफ्यूजन हो जा रहा है। भाई ये चीजें आराम से इस नोट्स को ना कॉपी में बनाना पड़ेगा। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, लाइव सेशन जब ये हटेगा तो ये सारे कॉपी में लिखने होंगे, ठीक है, तब आएगा। एग्जाम्पल भी देके बताया कि भाई कैसा क्यों था। रेशनल होता है जब 5 में 7 जोड़ दिया तो 12 आ गया, रेशनल हुआ। तो ऐसा एग्जाम्पल से समझना होगा। आई, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इस बात को भी समझा देता हूं, आइए। मेरे बच्चे 3 और 4 है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों कितनी प्रीमिय संख्याएं हो सकती हैं, ये बताएं मुझे। 3 और 4 के बीच में, तो आप कहेंगे 3.1 हो सकता है सर, 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.000000001 हो सकता है। इस हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये सारे वो नंबर है जिनकी आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। 31/10, 301/100, 3001/1000, बटे 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, रेशनल नंबर ही हुए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किन्हीं दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। अनंत ही प्रीमिय संख्याएं होती हैं और अनंत ही प्रीमिय संख्याएं होती हैं। कैसे, समझिए। जैसे मैं 3 लूं, 3.0001, 2, चलाता चला जाऊं, ना तो मैं यहां टर्मिनेट कर रहा हूं, ना मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, रिकर कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगली बार मैंने कर दिया 3.02000078 टोटल। तो दो नंबर के बीच में अनंत ही प्रीमिय संख्याएं होंगी, नेहा बेटा बहुत सारी नहीं, अनंत, और अनंत ही प्रीमिय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही सवाल है, हाँ जी। कह रहा है देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, फाइनाइट नहीं होगी सर, इन्फिनाइट होगी। देर इज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है। देर इज एन फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होगी।
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली सेकंड। कहता है 1 से 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आंसर होगा इन्फिनाइट। जब दो ही नंबर पे इन्फिनाइट है तो यहां तो बहुत होंगी। कहता है इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज ओड नेगेटिव इंटीजर देन x रेज टू पावर y। देखो जी, x क्या है मेरे बच्चे, तो कह रहा है कि पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, तो मैं x की वैल्यू मान लेता हूं 2, क्योंकि इवन भी और पॉजिटिव भी। ठीक है जी। और कह रहा है जी y जो है वो ओड है और नेगेटिव है, तो यार मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं -1। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बताओ जी x रेज टू पावर y क्या होगा, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ मेरे बच्चे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर या इवन नंबर या ओड नंबर। तो आप कहेंगे सर ये पहली बात तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए पहले दोनों ऑप्शन कट गए, ए और बी, क्योंकि इंटीजर था। ये इरेशनल नंबर नहीं, इसलिए कट गया। इरेशनल नंबर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। कहते हैं यदि एम और एन नेचुरल नंबर है, कहता है एम और एन अगर नेचुरल नंबर है और रूट एन mth रूट एन है, तो इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं n की पावर 1/। बिल्कुल ठीक है, n की पावर मेरे बच्चे 1/m। अब मेरे बच्चे हम ये काम कर सकते हैं, कह रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगी? नहीं, ये ऑलवेज जो शब्द है मेरे बच्चे बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहो। नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू 5 ले लूं, m की वैल्यू 7 ले लूं, तो ये नेचुरल तो नहीं होगी। इरेशनल होगी, अप्रीमिय प्रीमिय संख्या होगी जब तक n को mth पावर में नहीं ब्रेक किया जाता। ये बात ठीक है। अगर हम n को a की पावर m लिख दें तो बाहर 1/m है, m से m कट गया तो आंसर आया a। तो कह रहा है कि जब तक n को आप किसी चीज की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख देंगे तब तक ये इरेशनल रहेगा। ये बात ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो 5 की पावर 1/3 है, अगर आप 5 को किसी चीज की पावर 3 नहीं लिख सकते, जो कि हम नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 की पावर 1/3, तो आप क्या करेंगे, 8 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। तो जैसे ही आप इस नंबर को इस पावर में ब्रेक कर देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी आंसर दे देगा। तो बी ठीक है, इरेशनल नंबर अनलेस m इज द nth पावर। नहीं, ये नहीं। ये कह रहा है कि क्या m को n की पावर में कन्वर्ट करना है? नहीं, n को m की पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब m को सॉरी n को m पावर में लिखेंगे तभी तो ये तो ब्रैकेट का अलग गुना होता है, तो m से m कट के आंसर एक आ जाएगा, यानी a की पावर 1 यानी a। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर बी ठीक है। सेकंड को ना स्टेटमेंट है, कहता है n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा। समझो यार, n नेचुरल नंबर है, 4 लिख दूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा, 5 लिख दूंगा तो इरेशनल भी हो जाएगा। ऑलवेज जहां पे भी हो बहुत ज्यादा संभावना कि गलत होगा, गलत होगा। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर गलत होगा, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। ये बात ठीक है, या तो प्राकृतिक संख्या होगी, यानी या तो रूट निकल जाएगा या फिर इरेशनल होगा। कह रहे इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट। तो देखो, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट डला हुआ है, और ना ही रिपीट। 12 है, फिर 12 कहीं नहीं है, 122 आ गया या कुछ और आ गया, तो ये मेरे बच्चे इरेशनल नंबर है। हमें इन्हें चेक ही नहीं करना, क्योंकि इरेशनल नंबर की एक ही डेफिनेशन है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए या फिर डेसिमल में दे रखा है। तो अगर कोई डेसिमल क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और
नॉन रिपीटिंग हो तो वो मेरे बच्चे इरेशनल नंबर होता है। करिए भैया। कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू। दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है तो बताइए। कहता जी पी और क्यू दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या कहा था? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे मैं एक नंबर 10 ले लूं, एक नंबर 11, एक नंबर 15 ले लूं, एक नंबर 18 ना 16 ले लूं, या कुछ भी ले लेता हूँ। 15 ले लिया तो 8 ले लिया, एक नंबर मैंने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया। यानी यहाँ दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ दोनों भाज्य संख्या है, यहाँ एक भाज्य है, एक प्राइम नंबर है। तो सारे ही केसेज में इनका एचसीएफ फन आ रहा है। तो कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर। ये ठीक है कि भाई पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल लिखा। बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, जैसे 15 और 8 दोनों कंपोजिट है। तीसरा है वन ऑफ पी एंड क्यू मे बी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट। पी और क्यू में एक प्राइम हो जाए और एक कंपोजिट, ये भी ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट। यहाँ क्या कह रहा है इनके बीच में परिमेय संख्याओं का जोड़ा कौन सा है? देखो मेरे बेटे, इनमें करना क्या है, 1/4 है, 3/4 बटे क्या है यहाँ पे 1000 दोनों जगह। तो आप बटे में 1000 करो। कैसे 1000 करें जी? इधर भी 250 से गुना करो, इधर भी 250 से करो। नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में इंपैक्ट खत्म करना होता है चीज का। तो ये आया 250 बटे 1000 और यहाँ आया 750 बटे 1000। 250 बटे 1000 और 750 बटे 1000, 250 बटे 1000, 750 बटे 1000, 250 बटे 1000, 750 बटे 1000। हमें मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। आओ करते हैं। कैसे निकालें जी? देखिए साहब, 250 बटे 1000 और 750 बटे 1000 है। यानी मेरा नंबर जो होगा, अगर बटे में 1000 होगा तो 250 से बड़ा होना चाहिए और 750 से छोटा। तो 1000 बटे में कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 250 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 750 से छोटा नहीं है, तो ये नहीं। ये 250 से बड़ा है और 750 से छोटा है, तो ये हो। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। आप कहीं इधर क्यों नहीं चेक करें? भाई 4 में से एक ही तो ठीक होना है, तो सी बिल्कुल ठीक है। अगर यहां 100 दे रखा है तो भैया क्या करो, दोनों जगह बटे में 25 से गुना करो। ठीक है जी, तो आपका आंसर आएगा। आइए बाबू। मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, कहता है ए बी सी डी में से 2 इवन नंबर है और 2 ओड नंबर है। ए बी सी डी, 2 इवन है, 2 ओड है। मान लीजिए बात, ये दोनों मैंने इवन मान ली और ये दोनों ओड मान ली। अब आप मुझे एक बात बताना, ये जरूरी नहीं कि ऐसे हो सकता है ये ओड ले लो, इसे इवन ले लो, कहीं पे कुछ भी ले लो। अब आप ये बात तो जानते हैं कि इवन में इवन जोड़े या इवन से इवन घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। आप कहें सर बिल्कुल सही बात है, मानते हैं इस बात को। दीक्षा बेटा क्या पूछ रहे हो आप बताओ। बेसिकली जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब आपके कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता ना। ऐसे ही मेरे दोस्त, जब ओड में ओड जोड़ोगे या ओड में से ओड घटाओगे तब भी आंसर हमेशा इवन ही आएगा। ये लिखो, बता चुका हूं। जैसे 5 में 3 जोड़ दो तब भी इवन आएगा, घटा दोगे तब भी इवन है, क्योंकि दोनों ओड है। तो ये 2 ओड नंबर हुए, ये 2 इवन नंबर हुए। हाँ जी। अब सर हम ये भी बात जानते हैं कि दोनों इवन का रिजल्ट इवन आएगा, दोनों ओड का रिजल्ट इवन आएगा। तो अब इवन में इवन जोड़ दो या इवन में इवन घटा दो तो भी परिणाम इवन ही आएगा। यानी अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 2 ओड है नंबर
और दो इवन नंबर हैं, तो उनके बीच में जो मर्जी साइन रख लो, आंसर हमेशा ही क्या आएगा मेरे बच्चे, इवन नंबर आएगा, पहली चीज। तो यहां देखेंगे तो उसने कहा था निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सम होगा, मतलब इवन होगा, इवन, डेफिनेटली इवन, निश्चित रूप से सम कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां नंबर की प्रकृति चेंज हो रखी है, 2 से गुना, यहां 2 से गुना, यहां 2 से गुना। हमने एक बात समझ ली कि 4 नंबर हैं, इनमें 2 इवन है 2 ओड है, तो इनमें कोई भी साइन लगा लो हमेशा ही इवन आएगा, इसलिए कोई जोर लगाना ही नहीं। आते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों टाइप 6 पे। आइए जी, करिए जरा, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले कुछ कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना। कहता है एन एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और इस तरीके से है कि इसके अंकों का जो योग है वो 2 है। इसके अंकों का जो योग है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2। सम ऑफ इट्स डिजिट इज 2। तो कहता है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो छोटे एग्जाम्पल से उठाइए। जैसे मैं लेता हूं 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। भाई एन एक ऐसा नंबर लो, बड़ा छोटा दे रखे ना, ठीक है, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो आप कहेंगे 10 से लेके 10 की पावर 2 यानी 100। मेरे बच्चे 10 से बड़ा और 100 से छोटे कितने ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग 2 है। तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, एक तो 1 और 1 बनेगा, और एक 2 और 0 बनेगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जिसके अंकों का जोड़ 2 है। इसके भी 1 और 1 2 है, 2 में 0 जोड़ा तो भी 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब ये है केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 2 होगा और इसके अलावा कोई नहीं। आपने कहा जी ठीक बात है सर, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आई। हाँ है ना, ठीक है कि मेरे प्यारे बच्चों गलत है। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ गया जी, मैं एक और लाइन पूछ रहा हूं। भाई 10 की पावर 2 से बड़ा नंबर हो और 10 की पावर 3 से छोटा नंबर हो, कितने नंबर हो सकते हैं जिसके अंकों का योग 2 होगा। सम ऑफ डिजिट इज 2, अंकों का योग 2। तो आप कहेंगे सर देखिए 100 से बड़ा चाहिए, हाँ जी, और 1000 से छोटा चाहिए, हाँ जी। अंकों का योग 2 कब हो सकता है, या तो 1 और 1 मिलके 2 बन सकता है, या 2 और 0 मिलके 2 बन सकता है, और तो कुछ तरीका ही नहीं है। तो सर एक तो 101 हो सकता है, एक 110 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 1 2 यही तरीका है। या फिर 200 हो सकता है, यहां पे भी अंकों का योग 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। तो केवल 3 ही वैल्यूज ऐसी है मेरे बच्चे जहां अंकों का योग 2 आएगा। आपने कहा सब एब्सोल्यूटली करेक्ट बात है। अब हाँ जी, हाँ जी यशवंत जी, ये ट्रू। आइए, क्लियर है ये बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की कि ऐसे में जो बड़ी पावर है उतने ही आंसर आए। इस वाले में भी बड़ी पावर 2 थी तो 2 ही आंसर आए। तो मेरे बच्चे यहां पे बड़ी पावर क्या है, 10 की पावर 10, तो इसमें भी 10 आंसर आए। यानी ऐसी 10 संख्याएं संभव हैं जो 10 की पावर 9 से बड़ी और 10 की पावर 10 से छोटी, और उसके अंकों का योग जो हो वो सेट हो। आ रहा भाई, ठीक है। आइए देखिए, आपको डेसिमल की वीडियो तो 500% देखनी पड़ेगी, तभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए मेरे भाई, कह रहा भाई मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। इससे पहले एक छोटी बात बताता हूं, फिर सवाल पे लाऊंगा। यार इस बात को आगे के लिए हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी ऐसा सवाल आए जहां x और y सीधे सीधे दे रखे हो, मतलब इनके कोफिशिएंट में कुछ भी ना हो, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो जब इन्हें सोल्व करोगे तो y से y कटेगा, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और 18 और 10 क्या हो जाएगा 28, 2 से काटोगे क्या आएगा 14। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो जो पॉजिटिव है दोनों जगह, इसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ की आधी होती है। तो 18 और 10 28 का आधा 14,
और y की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस की आधा, 18 में से 10 गया, 8, 8 का आधा 4, हमेशा ध्यान रखना। कैसे? ठीक है भाई साहब, ठाकुर सुन लेंगे तेरी भी, अब पढ़ाने दो। मैं कहूं कि a प्लस बी इक्वल टू 40, a माइनस बी इक्वल टू 8, बताओ भाई a और b की वैल्यू क्या हो? तो भैया 40 और 8 48, क्योंकि ये दोनों जगह पॉजिटिव, 48 का आधा 24 आया, 40 में से 8 गया 32, 32 का आधा 16 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत मुझे अभी पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्र प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्र प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी मेरे प्यारे बच्चों n स्क्र प्लस 48 का जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि n स्क्र प्लस 48 जो है वो n स्क्र प्लस 48 जो है वो किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर n स्क्वायर इधर लाएंगे बराबर 48, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, यह है 48। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा जब भी पढ़ो तो एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास देखा करो। ठीक है, मैं कुछ भी नई चीज अगर मुझे बोलनी होती है तो मैं वहां बोल देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड या और भी चीज, तो उसको देख लिया करो कभी कभी। अब आइए, अब मेरे बच्चों 48 को दो टुकड़ों में बांटो जिनका प्रोडक्ट 48 हो, तो आप कहेंगे देखिए सर माइनस वाला छोटा होगा प्लस वाला बड़ा होगा, तो 1 गुना 48 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 2 गुना 24 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 3 गुना 3 से जाता है, हाँ 3 गुना 16 हो सकता है। 4 गुना 12 हो सकता है। 6 गुना 8 हो सकता है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे ये कहा है कि सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है ना भाई वो इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो a है वो भी पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी पूर्णांक का वर्क कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो a भी एक पूर्णांक होगा, तो a और n की जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट नंबर इंटीजर आनी चाहिए। तो अगर a प्लस एन को मैं 48 ले लूं और a माइनस एन को 1 ले लूं, तो बेटा क्या a की वैल्यू बता सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। जोड़ का आधा 48 और 1 49, 49 का आधा 24.5, ये तो इंटीजर है ही नहीं। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत ली हुई आपने। ठीक है जी, तो ये वैल्यू गलत हो गई। अब सर 2 और 24 ले लें, ये 24 ले लें, ये 2 ले लें, ये बन सकता है 24 और 2 26, 26 का आधा 13 और 24 में 2 गया 22, 22 का आधा 11, सेट हो रहा है। तो ये वैल्यू तो सेट है सर, ये तो सेट है। यानी सेट करते करते ये ध्यान रखना कि इनके जोड़ का आधा किया जा सके, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा इनके जोड़ की आधी होनी चाहिए और आधा कट के नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये आंसर ठीक है। लेकिन 16 और 3 19 का जोड़ करेंगे तो आधा होगा? नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। 12 और 4 16, 16 का आधा होगा? बिल्कुल होगा। 8 और 6 14, 14 का आधा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एन की 3 वैल्यू पॉसिबल है, एन की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। एक इस जोड़े से निकल जाएगी ए और एन की, एक इस जोड़े से और एक इस जोड़े से, तो 3 वैल्यू कुल मिला के पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज मी सर, आप जब भी क्लास लेते हो वो एक दिन आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इफ n इक्वल टू 1 प्लस एक्स वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सी चीज है। x जो है, x क्या है पहले उस पर आते हैं, बाकी चीज छोड़िए।
वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कहता है x जो है ना वो 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। x क्या है जी? 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। जब भी ऐसे सवाल आए, आंख बंद करके एक ही काम करना है कि अपनी तरफ से नंबर मान लीजिए और कुछ नहीं। क्या 4 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। भाई उसी ने तो कहा कि 4 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, मैंने ले लिया यार। लगातार लेने कंजुगेटिव, मैंने वो भी ले लिया। गुना करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 आया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24 सर। अब कह रहा है एन जो है वो 1 प्लस एक्स है। ठीक है साहब, तो एन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो 1 जमा 24, तो 24 और 1 25 आया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है एन एक ओड नंबर होगा, बिल्कुल ठीक है क्योंकि रिजल्ट में ओड नंबर आया। एन एक प्राइम नंबर होगा, नहीं साहब प्राइम नंबर नहीं आया। 25 आया, 25 प्राइम नहीं हुआ, नंबर नहीं है। एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एन पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, ये भी सही बात है, एन 25 पर पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखिए एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा। करण भाई देखो, आपको 2 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज कि ये सारा गेम इस चीज पे डिपेंड करता है कि पीछे की चीजों का आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, मतलब पीछे की क्लास से रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। और हर बार 100% आ जाए वो भी जरूर नहीं है, जितना आ रहा उतना समझने की कोशिश करिए, बट ट्राई करते रहिए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ परिपूर्ण संख्या है। तो मैंने तो इसमें लिखवाया भी था परिपूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। क्या क्या लिखवाया था भैया? भैया 6 लिखवाया था, फिर 28 लिखवाया था, 496 लिखवाया था, फिर 8128 लिखवाया था। याद है कि भूल गए? तो 8128 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, परफेक्ट नंबर हो गया। एक भाई कह रहा है आप अगर 2 3 4 5 ले ले भाई, कौन मना कर रहा है? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बिल्कुल ले, ट्राई करनी चाहिए। 5 चौक 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। एक्स की वैल्यू 120 है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 जोड़ के 121। पहली बात ये ओड आया, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का वर्ग है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ जी मेरे बच्चे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक टुकड़ा होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। देखिए यार, इससे अब तक एक ही सवाल पेपर में पूछा हुआ है, एक ही सिंगल क्वेश्चन आया है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। मेरे दोस्तों होता क्या है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बड़े सारे सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से एक सिस्टम कंप्यूटर नंबर सिस्टम है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में हम नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे बच्चे आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर। देखिए यार, कंप्यूटर में डाटा कैसे फीड होता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 4 तरीकों से फीड होता है। पहला है बाइनरी, हिंदी में इसे कहते हैं द्विअंकीय। द्विअंकीय, द्विअंकीय। दूसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल होता है 8 अंकीय। अगला होता है डेसिमल, 10 अंकीय, दशमलव जिसे हम कहते हैं 10 अंकीय संख्या। और एक है हेक्साडेसिमल, इसे हम बोलते हैं 16 अंकीय व्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में जो नंबर सेव होते हैं, जो उसके अंदर इंटरनल जिसे हम कोडिंग वोडिंग कहते होंगे, वहां नंबर को रिप्रेजेंट करने के 4 सिस्टम होते हैं, एक बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। हाँ जी, तो धीरे धीरे करके कोशिश करना समझना। देखो यार, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, और वो दोनों डिजिट होते हैं 0 और 1। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 8 डिजिट होते हैं, और शुरुआत 0 से होती है और कहां तक जाएंगे? 7, क्योंकि 1 से 7 और 1 या 8, तो इसमें 8 डिजिट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है डेसिमल, यानी जिसमें 10 अंक होते हैं। एक है डेसिमल जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। और एक है मेरे बच्चे हेक्साडेसिमल, ये सारे डिजिट, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, डिजिट तो टोटली 10 होते हैं, और डिजिट 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, आगे तो नहीं होते। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था जनरेट की, क्या कि भाई 9 के बाद आपको लिखना था 10, लेकिन 10 तो डिजिट है नहीं, तो 10 को एक नया नाम दे दिया ए। 11 लिखना था, 11 को नाम दे दिया बी। 12 लिखना था, उसे नाम दे दिया सी। 13 को डी, 14 को ई, और 15 को मेरे प्यारे बच्चों
एफ। तो क्या किया कि 9 तक तो डिजिट यूज कर लिए, 9 के बाद फिर इसमें 16 अंकीय संख्या पद्धति बनाई है, तो इसको एक अंक माना और इसको हमने लिख दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। आप कहोगे पल्ले नहीं पड़ रहा, शांति से समझते रहना। चल बेटा समझने की कोशिश करो। आइए अब सवाल ऐसा आएगा कि भाई बेस में क्या लिखा हुआ है 10। अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बेस में 16 है तो मतलब ऑक्टा ना हेक्सा डेसिमल है। बेस में 8 लिखा है तो ऑक्टल डेसिमल है। बाइनरी लिखा 2 लिखा है तो बाइनरी। अब आपसे कहेगा कि भैया ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे ध्यान देना। आप ऐसे डंडा खींचिए, 125 लिखिए, लिख दिया। आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बड़े ध्यान से एक सवाल को समझना, अगला क्लियर हो जाए। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो 2 से भाग दो, 2 6 के 12, यहां लिखेंगे 2 दूनी 4। जो शेषफल आया वो यहां डंडा मार के लिख दो। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, शेषफल क्या है साहब 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 15 30, शेषफल क्या है साहब 1। 2 से भाग देंगे, 2 7 14, शेषफल आया 1। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेषफल आया 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल आया 1। अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहां से उल्टा चलते रहो। उल्टा चलेंगे तो सब 1 1 1 1 1 0 1। नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर। 1 1 1 1 1, 5 बार 1 लिखा, 1 1 1 1 5, फिर 0 लिखा, फिर 1, और इसके बेस में डाल देंगे 2। ये कहलाएगा मेरे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम। आराम से समझो। आइए मेरे भाई, 49 को 2 से भाग दो, 24 आया, शेषफल आया 1। फिर 24 को 2 से भाग दिया 12, शेषफल आया 0। फिर 2 से भाग देंगे मेरे भाई, 2 6 12, शेषफल 0। फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, शेषफल आया 1। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ तो 1 1 0 0 0, 3 0, फिर 1, और बेस डाल दो 2। दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। घबरा क्यों रहे हैं, और समझाएंगे। 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये लास्ट है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 8 16, शेषफल यहाँ लिखेंगे 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 29 58, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे, 2 14 28, शेषफल 1। 2 7 14, शेषफल 0। 2 तिया 6, शेषफल 1। 2 एकम 2, शेषफल 1। अब ऐसे ले जाना, तो 1 1 1 0 1 0 1, ये बाइनरी हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और बेस बैठो। अब समझ में आया कि नहीं आया, आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी तक मैं सिखा रहा था डेसिमल टू बाइनरी, अब मैं सिखा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल। देखो यार एक ही सवाल आया तो हमें अच्छे से समझ लेना है, कभी भी आ सकता है। कैसे करें साहब, तो तरीका ये है, ऐसा लिखेंगे, पेशेंस रखना बस। कितनी बार है, 1 2 3, नीचे से शुरुआत करना, 1 2 3, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1, और फिर 1। यहां से शुरुआत करेंगे ऐसे करके, 1 1 1 0 1 0 1 1 लिख दिया। अब यहां से 2 2 लिखते जाओ, यहां 2 2
दो एकम दो और एक शेषफल जोड़ेंगे 3। भाई नंबर यही तो रहता है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। भाग उल्टा ऐसे ही तो कर रहे थे। तो दो एकम दो में एक जोड़ा 3, फिर 2 3 जा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 2 7 14 में 0 जोड़ा 14, 2 14 28 में एक जोड़ा 29, 2 29 58 में 0 जोड़ा 58, फिर 2 58 116, 116 में एक जोड़ा 117, फिर 2 को 117 से किया 234 और एक जोड़ा 235। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा 235 और बेस में 10, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्जन। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? व्हाट इज शेषफल? शेषफल मीन्स रिमाइंडर। शेषफल मीन्स रिमाइंडर। शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? करिए जी। आप तब तक करिए, मैं इसका ड्राइंग बनाता हूं भाई। हमेशा यहां से नीचे से जाते हैं तो 11 फिर 00 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, 1100 फिर 101। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, ये इसका ग्राफ ना। अब क्या करना है, यहां दो लिखते रहिए, 2 2 2 2 2 2 2 2। अब मेरे बच्चों समझो क्या करना है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 2 एकम 2 और एक 3, 2 3 जा 6 में 0 ऐड किया 6, फिर 2 6 जा 12 में 0 ऐड किया 12, फिर 2 को 12 से गुना किया 24 और एक 25। अब मेरे बच्चे 2 को 25 से गुना किया 50 में 0 जोड़ा 50, और मेरे भाई 2 को 50 से गुना किया 100, 100 में एक जोड़ा 101। इसका मतलब इसकी डेसिमल जो पोजीशन होगी वो 101 बेस 10। आपने कहा जी परफेक्ट है। हाँ जी। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। देखो था क्या, यहां आप बदल रहे थे बाइनरी में, तो बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। यहां बदल रहे हो मेरे बच्चे ऑक्टा में। ऑक्टा में 8 अंक होते हैं, ऑक्टा में 8 अंक होते हैं। तो 129 को कर रहे हो तो आपने 2 से भाग नहीं देना, 8 से भाग देना। तो देखो 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 छिंग 48, बचा कितना 1, यहां शेषफल 1 लिख दिया। अब फिर 8 से भाग देना, 8 दूनी 16, शेषफल क्या है जी 0, बिल्कुल लिख दिया। अब मेरे बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाओ, तो यह आया 201, ये आया मेरे प्यारे बच्चों ऑक्टा में रिप्रेजेंटेशन, ये आया ऑक्टा में रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, सीख जाएंगे। अब इसको भी ऑक्टा में ना, ये ऑक्टा में दे रखा है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टा में दे रखा है, तो ऑक्टा में किससे भाग देते हैं 8 से, और नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1 7 5, तो ये 1 आया होगा, ये 7 आया होगा और ये 5 आया होगा। और भाग किससे देते हैं 8 से ऑक्टा में। अब क्या हुआ होगा, देखो 8 एकम 8, 8 और 7 15, फिर सर 8 गुना 15 120, 120 और 5 125, 125। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डेसिमल में कन्वर्जन। बहुत बड़ी चीज नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आइए अब देखिए यहां यहां क्या लिखा है सर, हेक्सा। हेक्सा का मतलब किस पे कहानी घुमाओगे, 16 पे। तो 425 को 16 से भाग देना है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना 10, 105, 16 5 80, 16 6 96, 96 तो बचा कितना भाई 9, फिर 16 पे जाएगा, 16 एकम 16, बिल्कुल ठीक है जी, बचा कितना 10। अब ध्यान ये देना, नीचे से ऊपर शिफ्ट करना है, तो इसे लिखोगे 1 9
अब लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि 1 9 10 लिखना, सॉरी 1 10 9 लिखना था, लेकिन आपने ये चीज देखी थी कि हेक्साडेसिमल में हमने एक चीज बहुत विशेष रूप से सीखी थी, और वो सीखी ये थी कि भैया सीखी ये थी कि 10 को, हेक्साडेसिमल की कहानी जब आएगी ना, तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए। 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए, क्योंकि डिजिट हम केवल 9 तक लिखेंगे। हाँ जी, तो अब इसमें क्या होगा, यहां 10 आया है, तो मेरे बच्चे 10 को आप ए रूप लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब ये कहानी ऐसे जाए, तो 1A9 ये आएगा मेरे बच्चे, 1A9 वे 16, ये होगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये टफ नहीं है एनसी का बेटा, अभी और भी करा रहा हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको कह रहा हूं 2 1 3 8, ये है भाई डेसिमल में, मुझे आप चेंज करके दिखाओ इसे हेक्साडेसिमल में। लगाओ दिमाग, करके देखो, पहले लगाओ दिमाग लगाओ। देखिए मेरे बच्चे, 2 1 3 8 लिखेंगे, 16 से भाग देंगे। देखो यार, 16 एकम 16, बचा कितना, 5, 53 हुआ, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, बचा कितना जी, 5, 16 3 48, फिर बचा कितना मेरे बच्चे, 10। अब फिर 16 से भाग दो, 16 7 112, 16 8 128, 128 से कितना ज्यादा है, 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये होगा, लेकिन 10 को आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो इसे लिखना होगा तो 8 5 ए लिखना होगा, 8 5 ए, और बेस लिखेंगे 16। अब बताओ क्या आप समझ आया भाई, लगभग सब बच्चों ने इसका आंसर दिया। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा भाई, क्वेश्चन और बता, बेसिकली मैं थोड़ी देर में देखूंगा आपका कमेंट क्या है। आइए अब सवाल पे आ जाइए, यहां मैंने उल्टा पूछ लिया, 1AB16 है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा लिया। तो आपने घबराना नहीं है, आपने मन ही मन में एक चीज नोट करनी है कि कहानी क्या होती है, कि भैया यहां आया होगा 1, यहां आया होगा ए, और यहां आया होगा बी। अब हमें ये देखना है कि ए और बी का मतलब क्या था। तो ए और बी का मतलब ये था कि सब ए को तो हम 10 लिख रहे हैं और बी को लिख रहे हैं 11, ए को 10 और बी को लिख रहे हैं 11। तो यहां ए को हमें 10 लिखना होगा, ए की जगह 10 लिखना होगा, और बी की जगह 11 लिखना, ये दे रखा था। ठीक है जी, और मुझे किस में बदलना है, डेसिमल में, और ये किस में है, ये है हेक्साडेसिमल में, तो भैया 16 से भाग दिया गया होगा। हाँ जी साहब, देखो कैसे, 16 एकम 16, 16 में 10 जोड़ा 26। अब 16 गुना 26 करेंगे, 16 छिक्के 96, बचा के 9 हसीला, 16 दूनी 32 और 9 41, 416, और जमा में 11 करेंगे, भाई अलग से कर लो, 6 एक 7, 1 और 1 2, 427 आया मेरे प्यारे बच्चों, तो यह आया 427। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 427 बेस 10 आ जाएगा। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। हाँ है ना, देखिए मैक्स पूछ रहा है सर सिलेबस कब खत्म होगा, मेरे भाई इस चीज में दिमाग ही मत दौड़ाओ, आप जिस दिन इस चीज में रह गए उस दिन बात नहीं बनेगी। आपका एक ही काम होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर लगातार फोकस करते रहो। 2.5 से 3 महीने लगेगा आपको सारी कहानी समझने में, 2.5 से 3 महीने में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। आइए भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो यार, यहां अभी तक हो रहा था डेसिमल में कन्वर्ट, अब है बाइनरी में, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में।
किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल में। आओ ध्यान दो, तो भैया तो 1 A B, आप कहेंगे कि सर देखो A की वैल्यू होती है 10 और B की वैल्यू होती है 11। हम सबसे पहले इसमें इसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो भैया 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16 में 10 जोड़ा 26, फिर 16 को 26 से गुना करेंगे, 11 से जोड़ेंगे तो वो आएगा कितना हमारा 427, यह आएगा 427। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 1 A B बेस 16, इसे अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आएगा 427 एंड दैट इज बेस 10। अब मैं चाहता हूं कि यार इसे मैं कन्वर्ट करूं बाइनरी। अब मैं क्या चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए बाइनरी। तो आपको क्या करना होगा, यहां लिखना होगा 427, ठीक है जी। अब इसे आपको किससे भाग देना, बाइनरी। बाइनरी बनाना है तो किससे भाग दोगे, 2 से, लगातार 2 से भाग देना आपने। देखो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, शेषफल आया 1। 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, शेषफल आया 1। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, शेषफल आया 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 1 आया। 2 से भाग देंगे 13, 0 आया। 2 छिक 12, 1 आया। 2 तिया 6, 0 आया। 2 एकम 2 आया, 1 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से उल्टा लेके चलते रहो, तो ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, 1। देखो 1 1 2 लिख दिया, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1 और फिर आखिर में 1। तो ये कन्वर्जन हुआ मेरे बच्चे बाइनरी, ये कन्वर्जन हुआ आपका बाइनरी। 11 0 1 0 1 0 1 11। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी अब आपका सही उत्तर होगा। हाँ जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये था आपका कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिसको आप बाइनरी में समझे, जिसे आप हेक्साडेसिमल में समझे, जिसे आप डेसिमल में समझे या ऑक्टल में समझे। किस तरह कन्वर्जन करते हैं वो मैंने समझाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन मैंने इसको हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो, पहले डेसिमल में ले आओ, फिर उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू